गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है भाई? विंटर वैकेशन तो बढ़िया चल रहा होगा। चलिए कुछ पढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो ज्योमेट्री का सबसे ईजीएस्ट पार्ट, बेसिक पार्ट। और अगर आप ये इसके बारे में नहीं जानते हैं तो आपका आगे की ज्योमेट्री पढ़ना बहुत मुश्किल होगा। तो आज हम लोग सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल भाषा में, बाई लैंग्वेज आज हम लोग समझेंगे, कुछ डेफिनेशन समझेंगे, कुछ का मतलब समझेंगे, जिससे पूरी ज्योमेट्री आप आसानी से समझ सकते हैं। चलिए, और ये जो लेक्चर है, ये जो वीडियो है, ये आपको मैजिक मैथ्स यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। और ये किसी भी क्लास के लिए भी है, ज़रूरी नहीं है थर्ड के लिए हो, फोर्थ के लिए हो, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, सबके लिए। जिसको भी ज्योमेट्री का बेसिक नहीं पता है, ये वीडियो उसके लिए परफेक्ट है। चलिए आइए कुछ पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले ज्योमेट्री में कुछ नए चीज़ें हम लोग टर्म की बात करेंगे। कुछ टर्म है, जैसे पहला टर्म जो हमारा है वो है पॉइंट। पॉइंट क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। ये देखिए पॉइंट क्या कह रहा है। पॉइंट इज़ एन एग्जैक्ट लोकेशन। मतलब क्या? जैसे आपने गूगल मैप चलाया होगा, या आप लोग जोमेटो से, स्विगी से खाना ऑर्डर करते ही हैं, मैप में आप कोई एड्रेस चेक करते ही हैं। तो जब आप कोई एड्रेस चेक करते हैं, कोई मैप में कुछ ढूंढते हैं, तो देखिएगा आप जो एड्रेस डालते हैं वहाँ पर उसका जो जहाँ पर ये होता है एड्रेस, वहाँ पर ऐसे पॉइंट दिखाएगा आपको, ऐसे ऐसे पॉइंट बन जाता है। तो पॉइंट क्या करता है, लिखा हुआ है ना, पॉइंट इज़ एन एग्जैक्ट लोकेशन। कि जो पॉइंट होता है, पॉइंट क्या करता है, पॉइंट हमें किसी चीज़ का, किसी एड्रेस का, या जो भी चीज़ आपको सर्च करनी है, किसी भी एड्रेस का, पते का, हमें एग्जैक्ट लोकेशन देता है। ऐसा नहीं कि वो पूरे मोहल्ले में दिखा दे कि हाँ इस पूरे मोहल्ले में आप ढूंढो कौन सा घर, ऐसा नहीं। जहाँ आप एड्रेस डालेंगे, जहाँ का वो एड्रेस होगा, वहाँ एग्जैक्ट जगह दिखाएगा कि हाँ इस जगह पर, यहाँ पर ये आपको एड्रेस मिल जाएगा, या ये घर यहाँ पर है, एग्जैक्ट लोकेशन। तो पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉइंट क्या है? पॉइंट एक हमें एक एग्जैक्ट लोकेशन बताता है। दूसरा क्या है, और इन्होंने एक बात लिखी है, क्या? फाइन डॉट। इसका मतलब क्या है, आइए देखते हैं इसका मतलब क्या है। लिखा हुआ है कि फाइन डॉट। फाइन का मतलब क्या है? फाइन का मतलब है छोटा। जैसे ये देखो बना हुआ है, जैसे इन्होंने बनाया है, तो ये कैसा डॉट है? ये फाइन डॉट। जैसे मैंने ऐसे पेंसिल रखी तो ये डॉट बन गया ये। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फाइन। फाइन मतलब छोटा, बिल्कुल। फाइन डॉट रिप्रेजेंट करता है। रिप्रेजेंट करना मतलब दिखाता है, दर्शाता है। किसको दर्शाता है? पॉइंट को। समझ में आया? तो पॉइंट क्या करता है? एक फाइन डॉट हमें एक पॉइंट दिखाता है, ठीक। तो ये देखिए उसका डायग्राम बना हुआ है। ये जो आप अगर ध्यान से देखें तो ये क्या है? ये डायग्राम है। ध्यान से देखिए, ये डायग्राम आपका बना हुआ है, ये पॉइंट है। आगे आते हैं। आगे सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लाइन, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रे। पहले हम लोग ये पढ़ेंगे लाइन। लाइन क्या होता है ध्यान समझिएगा। अ लाइन इज एन एंडलेस। एंडलेस का मतलब क्या होता है भाई? एंड का मतलब, जैसे आपने मूवी देखा होगा, जब आप मूवी देखते हो, मूवी जब खत्म होने वाली होती है तो उसमें लिख कर आता है दी एंड। दी एंड का मतलब जो आप मूवी ये देख रहे थे, अब ये मूवी नहीं आएगी, ये मूवी ख़त्म हो गई, अब इसके आगे दूसरी नई मूवी स्टार्ट हो गई, लेकिन ये जो मूवी आप देख रहे थे ख़त्म हो गई। तो एंड का मतलब जो होता है, एंड, इसका मतलब होता है ख़त्म होना। लेकिन अगर इसी में आगे मैं एंडलेस लगा दूँ, एंडलेस का मतलब जो कभी ख़त्म ना हो, जो चलता रहे। तो लाइन क्या है? लाइन एक एंडलेस स्ट्रेट। स्ट्रेट मतलब क्या होता है? स्ट्रेट का मतलब सीधा। पाथ का मतलब होता है रास्ता। दैट एक्सटेंड इन बोथ डायरेक्शन। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बनाने वाला हूँ। उस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा, कि डायग्राम से मैं आपको समझाऊंगा कैसे बनाया जाता है। आइए देखिए, वैसे डायग्राम तो ये बना हुआ है, लेकिन मैं एक अलग से डायग्राम बना रहा हूँ, देखिए ध्यान से। ये लाइन का डायग्राम है। आपको डायग्राम पता होना चाहिए कि ये लाइन का डायग्राम है कि रे का डायग्राम है। मतलब आपको पता होना चाहिए लाइन दिखता कैसे है, रे दिखती कैसे है, लाइन सेगमेंट दिखती कैसे है, पॉइंट कैसा दिखता है। तो ये जो डायग्राम बनाया है, ये डायग्राम है किसका? लाइन का। अब कह रहा है लाइन। लाइन क्या है? एक एंडलेस स्ट्रेट पाथ है।
एंडलेस का मतलब जो कभी ख़त्म ना हो, स्ट्रेट मतलब बिल्कुल सीधा, पाथ मतलब रास्ता, एक ऐसा सीधा रास्ता जो कभी ख़त्म ना हो। दैट एक्सटेंड मतलब इसको हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं, आगे जा सकते हैं इन बोथ डायरेक्शन। बोथ डायरेक्शन का मतलब यहाँ पर क्या है, आइए समझाता हूँ। देखिए, आप कभी चिड़ियाघर गए होंगे, चिड़ियाघर, अब यहाँ में मैंने चिड़ियाघर वाली बात क्यों छेड़ी है आइए बताता हूँ। जब आप कभी चिड़ियाघर जाओगे तो चिड़ियाघर में एक ऐसे चौराहा मिलता है, एक रास्ता इधर जा रहा होता है, एक रास्ता जा रहा होता है और एक रास्ता इधर जा रहा होता है, ठीक। तो जब आप चिड़ियाघर का रास्ता देखेंगे तो फिर बीच में एक, जैसे आप यहाँ पहुँचेंगे तो एक ऐसे खंभा लगा होता है और उस खंभे में एक बोर्ड लगा होता है और उस बोर्ड में लिखा होता है कि अगर आपको चीता देखना है तो आप इस डायरेक्शन में जाएं, अगर आपको शेर देखना है तो आप इस डायरेक्शन में जाएं, अगर आपको भेड़िया देखना है वो इस डायरेक्शन में जाएं, अगर आपको और कुछ देखना है तो इधर जाएं, ठीक। तो मान लीजिए ये शेर का है और ये मान लीजिए चीता का है, ये मान लीजिए हिरन का है, ठीक। और जैसे ही आप इसमें पहुँचे इस चौराहे पे, तो आप में से किसी ने कहा कि भाई मुझे तो शेर देखना है, तो शेर का रास्ता किधर है, इस तरफ, एरो किधर बना हुआ है, इस तरफ, तो आप इसी तरफ फिर जाएंगे, ठीक। जिसको चीता देखना है वो कहाँ जाएगा, सीधा मतलब इस रास्ते में जाएगा। जिसको हिरन देखना है वो कहाँ जाएगा, पीछे जाएगा। तो एरो का मतलब मैं यहाँ समझाना चाहता हूँ कि एरो जहाँ ऐसे लगा होता है, ये एरो का हेड होता है और ये एरो का टेल होता है, ये टेल होता है एरो का, ये क्या होता है, टेल, और इसको बोलते हैं एरो का हेड। तो जैसे जिधर आपको जाना होता है एरो का हेड की तरफ ही हम आगे बढ़ते हैं, जिधर एरो का हेड होता है हम उधर ही आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे ही अगर यहाँ पर आप देखो ध्यान से इसमें, तो इसमें आपको दो एरो के हेड दिख रहे होंगे, एक एरो का हेड ये और एक एरो का हेड ये, इसीलिए यहाँ पे लिखा है बोथ डायरेक्शन। बोथ डायरेक्शन मतलब हम इस तरफ भी जा सकते हैं और हम इस तरफ भी जा सकते हैं। बोथ मतलब यहाँ पर दो डायरेक्शन है तो दोनों डायरेक्शन में हम जा सकते हैं। और कैसे जा सकते हैं, एंडलेस, ये कभी ख़त्म नहीं होगा, जितना आप आगे बढ़ते जाएं बढ़ते जाएं बढ़ते जाएं, ठीक। तो फिर से एक बार डेफिनेशन समझ लीजिए, लाइन क्या है, लाइन एक स्ट्रेट पाथ है जो कभी ख़त्म नहीं होगा, जिसको हम दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं। एक्स्ट्रा मतलब बढ़ाना, चाहो तो आप इसको इधर बढ़ा सकते हो ऐसे करके, इसको इधर भी बढ़ा सकते हो, और जिधर एरो लग जाए तो आप समझ लीजिएगा कि आप उस डायरेक्शन में आप जा सकते हैं। ये होता है एरो का। अगर तो ये है जो डायग्राम मैं बना रहा हूँ, ये डायग्राम आपका लाइन का डायग्राम, ये लाइन का डायग्राम है। आप दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, स्ट्रेट पाथ है ये, देखिए ना बिल्कुल सीधा मैंने बनाया है। कैसा पाथ है ये, स्ट्रेट पाथ है। एंडलेस क्यों है, क्योंकि जितना बढ़ाते जाओगे उतना बढ़ता जाएगा, इधर जितना बढ़ाओगे उधर, इधर जितना बढ़ाओगे उधर उतना बढ़ता जाएगा, इधर जितना बढ़ाओगे उधर उतना बढ़ता जाएगा। तो ये कि एंडलेस जो कभी ख़त्म नहीं होगा और बिल्कुल सीधा रास्ता है, दोनों तरफ आप इसको बढ़ा सकते हो। तो ये हो गई आपकी लाइन की डेफिनेशन, ये लाइन की डेफिनेशन है। दूसरी बात, यहाँ पर एक ख़ास बात है वो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। क्या है, देखिए ध्यान से, कह रहा है अ लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट। अब ये क्या भला है भाई, देखते हैं। मैं आपको एक डायग्राम दिखा रहा हूँ, ये डायग्राम लाइन का नहीं लेकिन फिर भी देखिए, ये डायग्राम जो मैंने बनाया है ये डायग्राम रे का है। किसका है, रे का। अगर आप रे को ध्यान से देखेंगे तो रे में आपको देखो एक तरफ एरो का हेड मिलेगा, जिधर एरो का हेड होता है इसका मतलब आप उस डायरेक्शन में आगे जा सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पर मैंने एक नई चीज़ बनाई है, ये देखिए, ये यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लगा रखा है, इस पॉइंट को बोलते हैं एंड पॉइंट। एंड पॉइंट का मतलब ये वो पॉइंट है जो लग गया तो आप अब इसके आगे इधर नहीं जा सकते हैं, ये मतलब है इसका, ठीक। मतलब जैसे अगर ये एंड पॉइंट मैंने लगा दिया, ये एंड पॉइंट है ना, ये जैसे मैंने लगा दिया तो अब आप इधर नहीं जा सकते हैं, क्रॉस बंद, इधर का रास्ता बंद होगा। ये वो मतलब होता है एंड पॉइंट का, इसे एंड पॉइंट बोलते हैं। पॉइंट तो दिख ही रहा है लेकिन ये हमारा क्या होता है, एंड पॉइंट, ठीक। तो अगर गौर से अगर इसका डायग्राम देखेंगे, लाइन का डायग्राम अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा। ये देखिए लाइन का डायग्राम बना हुआ है,
इस लाइन के डायग्राम में कहीं भी आपको एक एंड पॉइंट या दो एंड पॉइंट नहीं मिलेंगे। देखिए इधर भी एरो का हेड है और इधर का भी एरो का हेड है, कहीं पर भी आपको एंड पॉइंट नहीं मिलेंगे। इसीलिए उसकी डेफिनेशन में लिखा गया है, प्रॉपर्टी में लिखा गया है कि अ लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट, लाइन में कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है। ठीक, चलिए ये हो गई हमारी इसकी डेफिनेशन। अब हम लोग कवर करेंगे क्या, अब हम लोग कवर करेंगे अपना लाइन सेगमेंट की। लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट से सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं रे का डायग्राम। अभी मैंने आपके लिए बनाया था, आइए इसको देखते हैं रे का डायग्राम कैसा होता है। ये देखिए ये है रे का डायग्राम, ये यहाँ पर देखिए ये बना हुआ है, क्या है जरा पढ़ते हैं। कह रहा है अ रे इज अ स्ट्रेट पाथ, स्ट्रेट पाथ मतलब सीधा रास्ता है। हैविंग क्या क्या है इसमें, वन एंड मतलब एक एंड पॉइंट है, ये देखिए एंड पॉइंट, अभी मैंने आपको दिखाया था ना ये एंड पॉइंट, एंड और एक्सटेंडिंग एंडलेसली इन वन डायरेक्शन ओनली। ये बोल रहा है, ये बात इंपॉर्टेंट है क्या। फिर से देखिए उसने कहा है कि जो रे है, रे में क्या होगा, रे एक स्ट्रेट पाथ है। सबसे पहली बात, रे कैसा पाथ है, स्ट्रेट पाथ मतलब बिल्कुल सीधा रास्ता, ये देखिए स्ट्रेट पाथ। दूसरा इसमें एक एंड पॉइंट है, कहाँ एंड पॉइंट, ये देखिए ये एक एंड पॉइंट है। एक्सटेंड मतलब बढ़ाते हैं या आगे जा सकते हैं, एंडलेसली बिना रुके मतलब बिना ख़त्म किए हम आगे बढ़ते जा सकते हैं। किस डायरेक्शन में, वन डायरेक्शन ओनली, सिर्फ आप एक ही डायरेक्शन में जा सकते हैं। मतलब आप क्या होगा, रे में आपको एक एंड पॉइंट मिलेगा और एक तरफ आपको एरो का हेड मिलेगा, और जिधर जिधर एरो का हेड होता है तो हमको पता है कि हम उस डायरेक्शन में जितना चाहें चल सकते हैं। ये बात है, समझ में आया। तो ज़रूरी नहीं कि रे का डायग्राम आप हमेशा ऐसे ही बनाएंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि रे का डायग्राम ऐसे बनेगा, रे का डायग्राम ऐसे भी बन सकता है। ये बस खास बात क्या है कि रे में एक एंड पॉइंट, ये देखिए ये एक एंड पॉइंट होगा और एक एरो का हेड होगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये भी रे का डायग्राम है और ये भी रे का डायग्राम है, एक एंड पॉइंट और एक एरो का हेड, और जिधर एरो का हेड होगा उधर हम डायरेक्शन में जा सकते हैं, वो भी कैसा, एंडलेसली, जो कभी ख़त्म ना हो। तो रे एक स्ट्रेट पाथ है जिसमें एक एंड पॉइंट होता है। एक्सटेंड हम लोग किस तरफ बढ़ा सकते हैं, एंडलेसली बढ़ा सकते हैं, एक डायरेक्शन में सिर्फ, वो डायरेक्शन इधर भी हो सकती है, वो डायरेक्शन इधर भी हो सकती है, इसका कोई वो नहीं है। चलिए अब हम आगे आते हैं, लास्ट हमारा आज का है लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट क्या होती है इसके बारे में देखते हैं। आइए डायग्राम देखिए ये बना हुआ है, मैं एक डायग्राम बनाता हूँ और इस डायग्राम में एक ख़ास बात है आपको देखने को मिलेगी, ये आइए पढ़ते हैं। लाइन सेगमेंट में डेफिनेशन नहीं लिखी है लेकिन मैं बताता हूँ आपको, सुनिएगा ध्यान से। लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट एक स्ट्रेट पाथ होता है। स्ट्रेट पाथ देखिए बिल्कुल स्ट्रेट पाथ देखिए बना हुआ है ना, ये बिल्कुल स्ट्रेट पाथ। तो लाइन क्या है, एक लाइन एक स्ट्रेट पाथ है, हैविंग टू एंड पॉइंट। टू एंड पॉइंट मतलब क्या कि इस लाइन सेगमेंट एक स्ट्रेट पाथ है जिसमें दो एंड पॉइंट होते हैं। दो एंड पॉइंट आपको दिख भी रहे होंगे, एक एंड पॉइंट ये है, एक एंड पॉइंट ये है। मतलब आपको इस डायग्राम में, इस फिगर में, लाइन सेगमेंट में आपको एक भी एरो का हेड नहीं मिलेगा। ठीक, इसमें दोनों एंड पॉइंट मिलते हैं। मतलब आपने जितनी एक बार बना दी बस उतनी बन गई, अब इसके आगे आप आगे बढ़ा नहीं सकते हैं इसको। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक एंड पॉइंट ये लग गया और एक एंड पॉइंट ये लग गया, और एंड पॉइंट का मतलब ही होता है जहाँ लग गया उसके आप आगे नहीं जा सकते। यही यहाँ लिखा हुआ है, आइए देखते हैं, हम लोग पढ़ते हैं क्या बताता है ये। इसको हटा देते हैं पहले, अब पढ़ते हैं। लिखा हुआ लेट ए एंड बी टू पॉइंट्स, ए और बी दो पॉइंट है, ठीक है। द स्ट्रेट पाथ, मैंने आपको लिखा था ना स्ट्रेट पाथ, ए टू बी, ए से लेकर बी तक ये जो सीधा रास्ता है इसी को लाइन सेगमेंट बोलेंगे। और ये लाइन सेगमेंट का नाम क्या हो गया, ए बी। क्यों, आज यहाँ पर नाम क्या दिया हुआ है, ए बी। अगर मैं कैसा सीधा रास्ता बनाऊँ और दो एंड पॉइंट बना दूँ और वहाँ नाम लिख दूँ बी सी, तो आप इसको क्या बोलोगे, लाइन सेगमेंट बी सी, ये हो जाएगा आज।
ठीक, यहाँ पर ए बी क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट के नाम ए बी लिखे हुए हैं इसलिए। ठीक, द पॉइंट्स ए एंड बी आर कॉल्ड द एंड पॉइंट। जी मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि लाइन सेगमेंट में 2 एंड पॉइंट होते हैं। 2 एंड पॉइंट के नाम क्या है, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ ए बी। अब ये क्या है भाई, आइए चलो इसको समझ लेते हैं हम लोग, ये भी बहुत ईजी है। क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो लाइन हमसे कह रही है, ये लाइन हमसे कह रही है भाई कि डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस मतलब दूरी, बिटवीन मतलब बीच की, किसके बीच की, ए और बी के, मतलब ये रहा ए और ये रहा बी, ए और बी के बीच की ये जो दूरी है, ये पूरी, ये मैं दूसरे कलर से आपको दिखाता हूँ ज़्यादा साफ दिखाई दे, ये ए और बी के बीच की ये जो दूरी है, ये क्या है, ये आपको ए बी की, ए बी, ये ए है ना, ये ए बी की लेंथ बताएगा कि ये जो आपने लाइन सेगमेंट ए बी बनाई है ये कितनी है। जब आप इसको स्केल से मेज़र करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये 2 सेंटीमीटर है कि 3 सेंटीमीटर है कि 5 सेंटीमीटर है, वो अलग बात है। तो हमने यहाँ से क्या सीखा कि जो लाइन सेगमेंट होती है, लाइन सेगमेंट में हमको 2 एंड पॉइंट मिलते हैं। 2 एंड पॉइंट के साथ साथ यहाँ हमें कोई भी एरो का हेड नहीं मिलता है। एक बार जितनी बना दी वो उतनी ही बनी रहेगी, इसको आप आगे एंडलेसली नहीं बढ़ा सकते हैं। तीसरी बात, हमको ये पता चलता है कि इसको हम लाइन सेगमेंट हैज़ अ लेंथ, लाइन सेगमेंट की खुद की एक लेंथ होती है जिसको हम मीज़र कर सकते हैं, जिसको माप सकते हैं। मापने के लिए हम स्केल का यूज़ करते हैं। ठीक, तो ये था आज हमारा लाइन सेगमेंट का लाइन, और ये जो हमारे बेसिक आज ज्योमेट्रिकल चैप्टर के जो बेसिक है, रे हो गया, पॉइंट हो गया, लाइन सेगमेंट हो गया, लाइन हो गया, ये इनका बेसिक है। ठीक, तो ये आप याद रखिएगा। और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट वो मैं मार्क कर रहा हूँ, लाइन, ये है लाइन का डायग्राम, ये लाइन डायग्राम है। और लाइन को हम लोग ऐसे भी शो करते हैं, मतलब ऊपर जो भी लाइन होगी, जैसे मान ली BC है, BC ऊपर मैं ऐसे अगर मैंने बना दिया 2 एरो तरफ, तो ये 2 एरो किसका डायग्राम होता है, लाइन का। ठीक, और अगर मैंने किसी के ऊपर सिर्फ ऐसा डायग्राम बनाया है तो इसमें ना तो कोई एरो का हेड है, कोई एरो का हेड नहीं, तो इसका मतलब ये क्या यहाँ पर होंगे एंड पॉइंट, तो इसको आप लाइन सेगमेंट बोलेंगे। ठीक, और अगर मैंने किसी डायग्राम के ऊपर, जैसे मैंने ए बी लिखा, ए बी के पर मैंने ऐसे बनाया, तो इसका मतलब यहाँ पर एक एंड पॉइंट है और एक तरफ एरो है, तो इसका मतलब ये डायग्राम किसका है, रे का। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक ये पहुँचाइए, क्योंकि जो बेसिक होता है वो जानना बहुत ज़रूरी है और वो आना भी चाहिए, उसके बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। धन्यवाद।